हेलो। आई आस्क यू समथिंग। ओके। नहीं तो ये यस प्रॉब्लम सर। देते हैं हम लोग, नहीं तो। हाँ। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम था, आपने कल मुझे भेजा था कि आपका कहना था कि ये यहाँ पे एरर क्यों नहीं आता है। एरर क्यों नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेटर है। क्या दो ऑपरेटर है? सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ओके, वन इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है। ओके। एंड दिस इज योर कंपेरेटिव या फिर रिलेशनल ऑपरेटर कह सकते हैं इसको, कंपेरेटिव ऑपरेटर। तो ये कंपेरेटिव ऑपरेटर क्या है? कंपेयर करता है। सो हियर वी, अब इसमें से दोनों में से सबसे पहले आपको देखना है कि विच वन हैविंग हायर प्रेसिडेंस। मुझे पता है कि इक्वल टू हैविंग हायर प्रेसिडेंस ओवर अ इक्वल टू। अगर इक्वल टू हायर प्रेसिडेंस है, इसका मतलब क्या है कि आप इक्वल टू का ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म करोगे। अगर a प्लस बी इंटू सी ऐसा है तो एरर थोड़ी देगा। दो एरर है तो जिसमें से जिसका प्रेसिडेंस पहले होगा वो पहले सॉल्व होगा, मतलब बी इंटू सी पहले सॉल्व होगा फिर एडिशन परफॉर्म होगी। ऐसे ही होता है ना बॉड मास के अकॉर्डिंग। हेलो। यस हाँ, ऐसा ही होता है ना। यस सर। अगर हम कहते हैं डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी, और यही वैल्यूज अगर हम लोग कंसिडर करें तो बी इंटू सी यानी कि 7 into 10 इज 70 प्लस ए का वैल्यू है 2, सो द आंसर इज 72। ऐसे ही आएगा ना। और डी का इक्वल टू हैविंग अ लोअर प्रेसिडेंस, इसलिए 72 सबसे लास्ट में असाइन होता है इसमें। उसी तरह से यहाँ पे होगा इक्वल टू इज गोइंग टू परफॉर्म फर्स्ट, इसका वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है 7। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 2 इक्वल टू 7 है क्या। आपको आंसर मिलेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो वैल्यू 1 होगा, अगर फॉल्स है तो वैल्यू 0 होगा। तो 2 इक्वल टू 7, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यस फॉल्स। डेफिनेटली। अगर ये फॉल्स है तो इसका वैल्यू क्या असाइन होगा? 0 होगा। किसे 0 असाइन होगा? सी को। वाई 0 असाइन इज असाइन टू सी? बिकॉज ऑफ दिस इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू इज नथिंग बट द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसीलिए 0 ये वैल्यू सी को असाइन हो रहा है और हमने क्या किया? सी का वैल्यू सिर्फ प्रिंट किया है, दैट्स ऑल। उसमें कुछ डिफरेंट लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। गुंजन, हैव यू क्लियर? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो कल आप बोल रहे थे ना कि इसका वैल्यू 7 भी आ सकता था, तो वो कैसे आ रहा था? इसका वैल्यू 7 बेटा? सी का। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सी का वैल्यू 7 आएगा नहीं करके। नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप लोगों ने 7 आंसर हाँ दिया आपसे। था। मैंने पूछा था आपको कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, यू सेड 7। तो मैंने बोला कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 आना चाहिए लेकिन वैल्यू 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो उसका पीछे का लॉजिक ये है। आई नेवर सेड कि 7 वैल्यू आंसर आना चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आपने 7 बोला था इसलिए मैंने कहा कि 7 आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं आया 7 आउटपुट। क्लियर? यस सर। हाँ। This one is also a program which we covered in last session. Now, the next one. Very pretty easy program. It is basically related with the bitwise operation. Shift operation से related है ये। आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करना है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विदाउट एग्जीक्यूटिंग। अगर आप लोग इसका लॉजिक लगा सकते हो तो वेरी इजी, क्योंकि देखो जब आप कोई भी टेस्ट देने के लिए जाओगे किसी भी कंपनी का तो वहां पे आपको कंपाइलर नहीं मिलेगा। यू हैव टू अप्लाई योर ओन लॉजिक, है ना। तो थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई करो, जो नॉलेज आपके पास में है वो नॉलेज थोड़ा सा आप अप्लाई करके देखो। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये इसका आंसर क्या निकलेगा। आप एग्जीक्यूट करके देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट आंसर, बट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर लॉजिक। तर मी म्हणेन मग तुला, सायबर सिक्युरिटी
What is the expected outcome of this program? -1. 1. यस, चैट बॉक्स में डालें ना, चैट बॉक्स में एंटर कीजिए आपका आंसर. I think Dhore sir is joined to this session. Sir, are you there? Yes, sir. I am in travel now. Yes, sir. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay. No issue, sir. I'm just reaching to the Okay, college. okay, sir. Okay. Please put your answer into the chat box. What will be the expected outcome of output of this particular program? Just apply your own logic. You don't try to execute it because you will not get a compiler to paper. Okay. 1. Vaishnavi say 1. Any other? It is very easy. First of all, this is the bitwise operator. This operator said shift. Okay, shift to left. Okay, shift left operation है यहाँ पे, और किसे shift left करना है? -1. So first of all, you need to know what is the representation of -1 in binary. Okay. -1 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? वैसे अगर हम लोग 4 बिट में देखा जाए तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 001. ये हो गया हमारा 1 का रिप्रेजेंटेशन. ओके, बट 4 बीट्स के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. व्हेनेवर यू go with the program, it is always be a 16-bit representation. Why 16-bit representation? Because whatever the number is there, it is of 2 byte integer का होगा तो, है ना? Generally 2 byte का memory होता है, so it is always represented in a 16 bits. Okay, so 1 is always represented by 0001, but whenever you say -1, so -1 is always represented by 1 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 1. All the beats are 1. 16 beats है ना? 4 8 12 16. यहाँ तक क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय -1. और यहाँ पे हमने क्या किया? इसको शिफ्ट किया है बाय 4 से, यानी कि इसको शिफ्ट किया है 4 से. सो डेफिनेटली एट द लास्ट यू विल अपेंड 4 टाइम्स 0. फिर इधर के जो बीट्स है वो शिफ्ट हो गए, ये बीट इधर शिफ्ट हो गए 1 1 1 1, ये इधर शिफ्ट हो गए, सो विल गेट 1 1 1 1. ये इधर शिफ्ट हो गए, विल गेट 1 1 1 1. एंड ये शिफ्ट हो गए तो वो तो हमारे रेंज में नहीं है, वो तो रेंज के बाहर चले गए. सो व्हाट is the representation? 1 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 and 0 0 0. After that you have to find कि प्रोग्राम में पूछा गया है, तो प्रोग्राम ने बोला है कि प्रिंट एफ %x. x is stand for, मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने बताया था कि इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, राइट? %x is always represented by hexadecimal number. So what is the hexadecimal? इसका कन्वर्जन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 1 1 1 is always represented by f. 1 1 1 1 is always represented by f. 1 1 1 1 is always represented by f, and 0 0 is represented by 0. So what will be the expected output is FFF0. Is it clear? Yes, sir. समझा कि Yes, sir. आउटपुट अभी आपने 1 सिर्फ एक था जिसने अच्छा ठीक है 1 1 1 1 1 1 एंड रक्षा सेड FFFFF0. देखो रक्षा, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच क्यों नहीं किया? पहले ये भी बात समझ लो, ऐसा क्यों आया, है ना? आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा होगा, बट यू आर नॉट नो गोइंग सर, टू. कैल्सी पे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको शिफ्ट करके हाँ, कैल्सी से हेक्साडेसिमल में अरे तो हाँ ठीक है ना, बट
व्हाट आई से कि वो नहीं चलेगा ना, आपको तो अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। वहां पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कैल्सी मिलेगा ना कंपाइलर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आपको ये समझना चाहिए कि हाउ विल गेट एफ 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 एफ। तो इसका लॉजिक ये है। अब देखो आपका आंसर और मेरा आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आई कंसिडर्ड इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 बाइट, बट राइट नाउ जैसे मैंने कल बोला था, वी हैव सिस्टम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद अस हैविंग अ 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहां पे इंटीजर के लिए 4 बाइट्स रिजर्व होते हैं इंस्टेड ऑफ 2 बाइट्स। जो ओल्डर सिस्टम्स थी वहां पे हम लोग 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करते थे। तो 4 बाइट अगर करते हैं तो डेफिनेटली दिस नंबर इज गोइंग टू रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट्स इंस्टेड ऑफ 16 बिट्स। तो जैसे ही आप 32 बिट्स बोलोगे तो इसके सामने 4 टाइम एफ ऑल और बढ़ जाएंगे। सो 4 टाइम एफ, देन 3 टाइम एफ एंड देन 0। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम इफ यू आर executing your program on 2-bit operating system. Clear? Yes, sir. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। याद what will the expected output of this program? चलो आप अभी बता सकते हो। इट इज वेरी वेरी इजी। इसमें कोई समझ नहीं पा रहे हो या फिर गलत है? 1, ओके। एनी अदर? दैट इज 1। और कोई? बी एक्टिव ऑन, ट्राई टू पुट योर आंसर ऑन अ चैट बॉक्स। फटाफट आंसर एंटर करो। रितेश से 1। एनी अदर? मैं बता देता हूँ रितेश, वाई रितेश इज थिंकिंग अबाउट 1, बिकॉज द माइनस माइनस साइन इज अप्लाइंग ओवर देयर। सर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना? हाँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में रितेश सोच रहा है। रितेश सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूँ। ओके, रितेश सोच रहा है इट इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। सो बट ऑब्वियस है, डिक्रीमेंट करोगे तो 2 माइनस माइनस 2 इज ऑलवेज बी अ माइनस 1, ऐसा उसका कहना है। और कोई? रक्षा? C is equals to C minus minus 2. C minus minus 2, okay, no. Any other? Aditya? Mr. Aditya? Mr. Aditya, are you there? Be fast, yaar, come on. The output of this program, इतना इजी आंसर नहीं आता है यार, कम ऑन। रिया से 1, वैष्णवी से 2। भाई वैष्णवी आंसर 2 आएगा? वैष्णवी वानखड़े एंड स्नेहा गिरपुंजे से 2। वाई 2? तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। हाँ, अगर डिक्रीमेंट होता तो माइनस माइनस पास में होते हैं। डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट का अलग ऑपरेशन है बेटा। डिक्रीमेंट होता है तो माइनस 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 2 का 2 हो जाएगा क्या डिक्रीमेंट में? डिक्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है। डिक्रीमेंट में माइनस माइनस है तो उसका सबट्रैक्ट 1 हो जाता है। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 2, ओके, बट द लॉजिक यू एक्सप्लेन्ड इज टोटली रॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस स्पेस माइनस 2, ओके, एंड वी नो द जनरल मैथमेटिक्स, माइनस माइनस इज ऑलवेज बी अ प्लस। ऐसे ही होता है ना? माइनस माइनस ए इज ऑलवेज बी अ ए, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? माइनस माइनस इज ऑलवेज बी अ प्लस। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। हियर नॉट अ माइनस माइनस 2, इट इज माइनस स्पेस माइनस 2। What it means? It means कि minus minus is always be a positive value. That's why output of this program is 2.
इसमें कोई डिफरेंट लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। लेट्स गो विद द नेक्स्ट। देखो अब मैंने ये जो प्रोग्राम लिया था यहाँ पे मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर समझाया है। जैसे मैंने शिफ्ट ऑपरेटर बताया है लेफ्ट, उसी तरह से शिफ्ट राइट भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू से शिफ्ट राइट तो आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग 0 और शिफ्टिंग द वैल्यू टुवर्ड द लेफ्ट, वी हैव टू शिफ्ट द वैल्यू टुवर्ड द राइट। तो आपको जो MSB होगी, MSB में 0 0 0 अप्लाई करने पड़ेंगे और MSB क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द राइट। अगर आप शिफ्ट राइट कर रहे हो तो शिफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LSB में आप क्या करोगे, बीट्स को अपेंड करोगे और उसको शिफ्ट करोगे टुवर्ड द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? चलो बताओ, इट इज वेरी वेरी इजी। 0 F F F F। इसका आंसर क्या आएगा? 0 F F F F, ऐसा? यस सर। ओके, वाई? सर ये टाइम अपन राइट से शिफ्ट कर रहे तो 0 स्टार्टिंग में 4 0 आएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये अभी नेक्स्ट आउटपुट पूछ रहा हूँ मैं। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये वाला पूछ रहा हूँ। ओके सर। हाँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया, आई नो। हाँ, वो सही है। 0 पे इधर के साइड में आएगा ऑन दी MSB साइड, एंड FF ऑन दी राइट हैंड साइड, वो करेक्ट है। इसका आउटपुट सर एरर आएगा ना? ओके, वेरी गुड। एक एरर आएगा, और क्या किसी को लगता है क्या आउटपुट आ सकता है? गार्बेज हाँ वैल्यू गलत, प्रिंट आउट। हाँ गलत भी हुआ तो चलेगा, गार्बेज वैल्यू आएगा। ओके, एनी अदर? ओके, 0। एनी अदर? 0 किसको लगा अभी? टू सेट 0। अरे कोई इशू नहीं है, गलत तो गलत यार, कमान। कौन? सर वैष्णवी। वैष्णवी, ओके। सर, एरर garbage किसका? वैष्णवी। हाँ, गार्बेज कोणी म्हटलं? Garbage. रितेश, ओके। आणि एरर कोणी सांगितलं? एरर टू सेड सर एरर? आकाश. आकाश, ओके। आकाश. एनी अदर आंसर? ओके ओके आकाश, एनी अदर आंसर? डोंट यू? आदित्य से गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। रिया? एड्रेस आएगा ना सर? एड्रेस आएगा, वेरी गुड नीतीश, एड्रेस आएगा। इसका कहना है कि एड्रेस आएगा। Any other answer? So the answer is it will print some address value. Okay, it will print some address value. Why it is going to print some address value? Because of this format specifier, परसेंट पे है ना। अभी वो जो ऊपर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पढ़ाए थे कल, मैंने कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर आप आपके पास में नोट करके रखो। क्यों कहा था? क्योंकि ये ऐसा होता है, %p फॉर दी पॉइंटर। पॉइंटर क्या Pointer. करता है? पॉइंटर करता है होल्ड। क्या होल्ड करता है? एड्रेस, बराबर। सो वेन एवर आई से मेन इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है। तो ये फंक्शन भी मेमोरी में कहीं तो भी स्टोर्ड होगा, है ना। तो जहां पे भी ये स्टोर्ड होगा मेन फंक्शन, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस, लेट्स से 1000। तो आप क्या कर रहे हो? %p, इसका मतलब ये फंक्शन जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस यानी कि पॉइंटर वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो। तो डेफिनेटली इट प्रिंट्स, बता दी है ना, कौन सा मेमोरी लोकेशन खाली है, कहाँ पे आपने मेन फंक्शन को स्टोर किया है, हम नहीं बट हम इतना बता सकते हैं कि ये %p डेफिनेटली एड्रेस को प्रिंट करेगा। क्लियर? यस सर. क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या है? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं %x हमने देखा, %p हमने देखा। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रिंट द आउटपुट। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Now the next. Include stdio.h main integer I का वैल्यू है 1, j का वैल्यू है 2, switch I, फिर आपने कहा केस 1 printf good, आपने कहा केस j printf bad. What is your expected output? सर गुड आएगा. गुड Say good. Bad. गुड आएगा सर. Okay, you have two options right now because of these two, good and bad. How many of you say good? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 लोगों को ही लग रहा है. अच्छा, how many of you think the answer is bad? Raise your hand. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 लोग. 5. Why, Param? Why you think the answer is bad on this particular? यहाँ से हमने केस स्विच में दिया है I is nothing but 1, तो डेफिनेटली केस 1 तो प्रूव हो जाएगा, तो आंसर तो गुड प्रिंट होना चाहिए. Why you think about the bad? Param? Yes, sir. Yes, Param. Why you think about the output is going to become bad, or your program is going to print bad as an output? No, sir. Answer is good. Answer is good. Okay. Bad नहीं आएगा. अच्छा, किसी को लग रहा है bad answer आएगा? The answer is bad. How many of you think the answer is bad? No one? No one? Those who said good, वो wrong है. अब लोगों को लगा है सर गुड ही आएगा ना. अब मैंने बोला ना, अब मेरे पे विश्वास तो करो कि गुड वालों आप रॉन्ग हो चुके हो. बैड वाले कितने आई हैं गेस बताओ? बैड ही आएगा. रिया कह रही है कि बैड ही सर आएगा. बैड ही आएगा क्योंकि स्विच होगा ना, केस फर्स्ट एग्जैक्टली स्विच होगी. हमने स्विच अच्छा, किया है switch. यूज. अच्छा, so if you think it is a bad, still you are wrong. गुड ही है सर. नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने पहले ही बताया आपको कि गुड वाले रॉन्ग है और बैड वाले भी रॉन्ग है. देखो, गुड वाले करेक्ट हो सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम में करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है ये मैं बताता Error आएगा हूँ. बैड वालों का तो डायरेक्टली आंसर गलत है. बैड का तो लॉजिक ही नहीं लग सकता यहाँ पे. गुड वालों का एटलीस्ट लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पे 1 पास किया तो केस 1 सेटिस्फाइड होगी तो गुड प्रिंट होगा. तो जिस तरह से गुड का है उनका लॉजिक कहीं तो भी बैठ रहा है. बैड वालों का तो कहीं पे लॉजिक नहीं बैठेगा. बट द आंसर इज कंपाइलर एरर. व्हाई कंपाइलर एरर? Because here we pass the integer type of value. Yes, J sir. is your integer type of value. Yes, am I right? Yes, sir. Integer Correct. I Yes, equal sir. to 1 and integer j equal to 2. So integer j is your integer type of value. और केस में कभी भी आप इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू को पास नहीं कर सकते हो. तो कौन सा वैल्यू पास करना चाहिए? कौन सा वैल्यू पास करना चाहिए? यस आकाश? टू. यस आकाश? 2 पास करना चाहिए था. Two. बट 2 इज विच टाइप ऑफ? डेसिमल. इंटीजर है सर 2. No, it is not integer. It is not decimal. Whenever you write case 2, then that particular 2 is considered as a discrete value, and the data type of that 2 is considered as a enum, enumerated type of data. Okay, so whenever you write a case, you have to give the value of enumerated type of data.
तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इन्यूमरेटेड टाइप का डेटा होना चाहिए. बट हियर वी पास द इंटीजर टाइप ऑफ डेटा. व्हेनेवर वी पास द इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, तो ये केस कंपाइलर को नहीं समझेगा, तो वो बोलेगा आपको कि इट इज अ कंपाइलर एरर. सो दो इट इज, हमें पता है कि वन इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, बट व्हेनेवर यू राइट दिस वैल्यू विद द केस, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हो. ओके, ये वैल्यू इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर करके नहीं पास कर रहे हो, डायरेक्टली पास कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम कंसीडर द डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू इज enum, that is enumerated. Is it clear? सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो. सर बट जे तो कॅरेक्टर में आता ना सर, तो आपने इंटीजर कैसे बोला? काय म्हटलं बेटा? अरे असं नाही आहे इथे, फक्त का वनच पास करू शकतो का आपण? नाही. आता जर आपल्याला कंडिशन चेक करायची आहे की डू यू वॉन्ट टू डिलीट, यस नो, तर तुम्ही यस वर क्लिक केलं तर डिलीट व्हायला पाहिजे, नो वर क्लिक केलं तर नॉट डिलीट व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. तर यस साठी प्रेस वाय, नो साठी प्रेस एन. तर तुम्ही इथे वाय आणि एन ची पण कंडिशन चेक करू शकता. बट इट इज अ डिरेक्ट व्हॅल्यू, अँड डिरेक्ट व्हॅल्यू जर तुम्ही केसमध्ये डिफाईन करताय, तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम इज गोइंग टू कन्सिडर दिस व्हॅल्यू ॲज अ इन्युमरेटेड टाइप ऑफ डेटा. बट जे ज्या वेळेस तुम्ही पास केला, तर जे इज डिफाइंड in the program as an integer. Are you getting? जे Yes. मी डिफाईन केलेला आहे, जे जर मी डिफाईन नसता केला, इफ आय डोंट राईट धिस स्टेटमेंट जे इज इक्वल्स टू, हे जर नाही लिहिलं असतं ना, देन इट इज ट्रू, इट विल एक्झिक्यूट इट अँड इट विल प्रिंट गुड. आर यू गेटिंग? बट हियर आय एम डिफाइनिंग जे इज इक्वल्स टू as an integer value. When I say integer, so definitely j is of integer type of value. It is not enum type of value. That's why the program is giving me an error in this particular case. Clear, Akash? यस सर. Okay. Shall I move further to the Yes, next sir. program? Okay. यस सर. तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि enumerated type can be used in a case statement. That's why j is considered as a integer type of value. That's why the program will give the error. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, once again there is enumerated type of data colors. तो यहाँ पे मैंने black, blue and green दे दिया है. ओके, अब मैं एक चीज आपको बोलने वाला हूँ, वो याद रखो. इन्यूमरेटेड टाइप ऑफ इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये चीज याद रखो. और दूसरा चीज याद रखना है आपको, असाइन नेम टू इंटीग्रल कांस्टेंट. कौन करता है असाइन? तो इन्यूमरेटेड टाइप ऑफ डेटा always assign name to integral constant, ये दो चीजें नोट कर लो. क्या? enum is a user defined data type and enum is assign name. किसे नेम असाइन करता है? तो इंटीग्रल कांस्टेंट को असाइन करता है. इसका मतलब क्या है? एवरी नेम इज डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर enum कलर्स. तो ये जो डेटा टाइप हमने कलर्स का टाइप का लिखा है, सो ईच नेम हैविंग सम इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वैल्यू, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे होगा. सो कौन सा वैल्यू होता है? जो फर्स्ट इज ऑलवेज हैविंग अ वैल्यू 0, सेकेंड 1, थर्ड 2 और सो ऑन अप टू जितने नंबर ऑफ नेम आप डिफाइन करोगे उतने नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे सेव हो जाएंगे टू दिस नेम. समझा मैंने क्या बोला आपको? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, एनी अदर? नहीं समझा ऐसा कोई है? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ. enum इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. enum क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. तो हमने क्या किया? enum कलर्स,
हमने एक कलर्स नाम का वेरिएबल लिया हुज डेटा टाइप इज इनम, एंड फिर हमने इसमें वैल्यूज असाइन की। तो कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं, तो वी असाइन द वैल्यूज बाय यूजिंग अ नेम विच स्टोर द कांस्टेंट इंटीग्रल। तो कांस्टेंट इंटीग्रल यानी कि फर्स्ट नेम इज ऑलवेज टुवर्ड 0, सेकंड नेम इज ऑलवेज टुवर्ड 1, थर्ड नेम इज ऑलवेज टुवर्ड, फिर इसके आगे जिस तरह से नेम्स आप लिखते जाओगे उतनी वैल्यूज वहां पे वो असाइन करते हुए चलेगा। समझा? यस सर। समझा? Yes. तो प्रोग्राम क्या पूछ रहा है? ये प्रोग्राम पूछ रहा है कि %d इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ब्लैक, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ब्लू, %d इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ग्रीन। सो व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ और इंटीजर वैल्यू ऑफ ब्लैक? 0 0. 0 dot dot. What is the integer value of blue? 1. 1. What is the integer value of 2? Green? 2. So the output is 0 dot dot 1 dot dot 2. Why dot dot? Because here I am specified dot dot in the printf statement, है ना? So this will be the output. Now, Yes, sir. now if I say enum week underscore days, ओके, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मंडे कॉमा, सॉरी ये नहीं चाहिए, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेनसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे कॉमा सैटरडे कॉमा संडे, ये क्लोज। ओके, फिर मैं लिखता हूँ मेन प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ से पहले हम करेंगे डेज, सॉरी इंटीजर, ऐसा लिखता हूँ इंटीजर डे, देन आई से डे इक्वल टू वेनसडे, ओके, एंड देन आई से प्रिंट एफ इक्वल टू % डे। What will be the output of this program? 2. सर एरर आएगा। नहीं आएगा बाबा, एरर नहीं आएगा। हियर इनम टाइप, तो ये मंडे हो गया नेम, इंटीग्रल वैल्यू 1, ट्यूसडे 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3, फ्राइडे 4, सैटरडे 5 एंड संडे 6। तो हमने क्या किया, वेडनेसडे की वैल्यू इन डे को असाइन किया। क्या है वेडनेसडे की वैल्यू? 2. So what will be the output of this program? 2. इतना आसान है, समझा? इन्यूमरेटेड डेटा टाइप समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, इस तरह से आपको ये जैसे वीकडेज बोला है मैंने, तो मैं इनम मंथ्स का भी कर सकता हूँ। मंथ में मैं लूंगा जैन, फेब, मार्च, ओके, मई, सो ऑन अप टू दिसंबर, एंड ऐसे प्रिंट एफ। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यू विल कंसिडर कि मैं मेन फंक्शन लिख चुका हूँ, %d, ओके, एंड ऐसे सॉरी कॉमा जैन, फेब, मार्च। तो क्या प्रिंट होगा? जैन का इंटीग्रल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू 11। समझा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is all about the enumerated data type. I think ये कुछ नया आपने अभी यहाँ पे सीखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। What will be the output of this program? ये आपको पता है क्या है ये? इंक्रीमेंट। ऐसा प्रोग्राम कभी करके देखा था? इंक्रीमेंट ऐसे प्रोग्राम्स कभी करके देखे थे? नो सर। हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, प्लस प्लस आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई। यू हैव टू डिफरेंशिएट योर स्टेटमेंट। अगर ये नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? प्लस प्लस आई प्लस 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 आई प्लस
plus plus I. What will be the expected output of this program? I की वैल्यू 8, J की वैल्यू 21. Q? सर उधर Q प्री रक्षा? इंक्रीमेंट है ना. हाँ, I प्री इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होगा? पहले 5 की वैल्यू 6 होंगी, हाँ 6 होगी, 6 प्लस, हाँ बोलो, फिर वापस 7 प्लस 8, 8 करो, कितना होता है? 21. पक्का? 21. यस सर. तो आउटपुट आई का वैल्यू क्या जाएगा? 8. 8 एंड जे का वैल्यू 20. इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट. 821. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन अ टर्बो सी और C++ you will get a 821 as an output. In other compiler, other systems you will get a compilation error. Why compilation error? Because 3 times plus is not going to be considered as an increment, decrement or the your additive operation. Okay, so what you have to do, you have to write J is equals to plus plus I plus space plus plus I प्लस स्पेस प्लस प्लस आई. अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका कंपाइलर एरर यानी कि सिंटैक्स एरर जो भी आएगा आपका यहाँ पे, वो सिंटैक्स एरर रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट आउटपुट एज 821. बेसिकली दिस प्रोग्राम इज गिवन टू टेक आउटपुट एज 821. तो कहीं पे गलती से कंपाइलर एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स एरर आ गया आपका, तो इसको इस तरह से करना सॉल्व. प्लस प्लस आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, अब sir. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन. ये कुछ समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो. यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट. ये आप नोट डाउन करके रखो. इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस आई, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी आई प्लस प्लस. ओके, जब ये स्टेटमेंट सिंगल है, क्या कह रहा हूं, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. तो प्लस प्लस आई क्या करेगा, इफ आई इज इक्वल टू 2, तो प्लस प्लस आई क्या करेगा, इट विल इंक्रीमेंट एंड इट विल बिकम 3. आई प्लस प्लस क्या करेगा, 2 वेटिंग इंक्रीमेंट एंड वैल्यू बिकम 3. सो बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ दिस स्टेटमेंट यूज एज अ सिंगल स्टेटमेंट. ओके, बट अगर ये स्टेटमेंट कोई ऑपरेशन के अंदर यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंगल स्टेटमेंट कर रहे हैं, ये ऑपरेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो प्लस प्लस आई में क्या होता है, इंक्रीमेंट फर्स्ट. क्या कह रहा हूं, इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज. और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट. ये लिख के रखो. प्लस प्लस आई सिंगल स्टेटमेंट में है तो बोथ आर इक्विवेलेंट, लेकिन अगर आप ऑपरेशंस के अंदर यूज कर रहे हो जैसे यहां पे हमने किया, ओके, तो प्लस प्लस आई में इंक्रीमेंट फर्स्ट होगा देन यूज होगा, और आई प्लस प्लस में यूज फर्स्ट होगा देन इंक्रीमेंट होगा. डू यू क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, तो ये है इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज, यहाँ पे यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट. नाउ इफ आई राइट स्टेटमेंट लाइक दिस, j इज इक्वल्स टू प्लस प्लस i प्लस i प्लस 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 i. What is the output of this program? 19. 19. कैसे? यस सर. सर यूज पहले I इंक्रीमेंट Six. फर्स्ट
Six Six. प्लस हियर यूज फर्स्ट यानी कि 6, 6. फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू 7 हो जाएगा, प्लस इंक्रीमेंट फर्स्ट 7 बिकम 8, 8. 6 6 12 प्लस 8 20। इसका आउटपुट क्या आएगा? 20 आएगा। दो इट लुक लाइक सेम, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, स्टिल आई प्लस प्लस में ये आई पहले यूज होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? देखो यहाँ पे कैसे करना है, एक आई यहाँ पे स्टोर कर दिया 5 आई, यानी कि ये हो गया इंक्रीमेंट और ये हो गया 6 कर लिया, प्लस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पे हमने 6 यूज कर लिया, फिर इंक्रीमेंट किया, नाउ आई बिकम 7। यहाँ पे किया हमने प्लस प्लस है, यानी कि आई को पहले इंक्रीमेंट करो 8 एंड देन यूज, तो यहाँ पे हमने यूज किया 8, तो 6 प्लस 8 इट इज बिकम 20। क्लियर? Yes, sir. यस सर। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया. यस सर। सिंगल स्टेटमेंट सेम मीनिंग, यूज इन ऑपरेशन डिफरेंट मीनिंग। प्लस प्लस आई में इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज, और आई प्लस प्लस में यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। किसी को डाउट? No, sir. किसी को डाउट? अरे बोलो, No, sir. नो सर नो सर। समझा ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दिखाया चलो। Wait a minute, hang झालं है। चल ये हो गया था हम लोगों का। चलो इसका आउटपुट बताओ। व्हाट विल बी द आउटपुट? 4. ट्राई तो दिख गया आपको आंसर, ट्राई टू सॉल्व इट। No, sir. Try किया. किया क्या ट्राई? कैसे आउटपुट आया 4? सर आई की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो आई की वैल्यू 1 ही रहेंगी, पहले यूज होती है। आई 2 into 1 2 plus 2 4. यस सर, Right. 4 आता है। बराबर है, राइट है। 4 तो आएगा ही ना, 4 तो आएगा ही, तो आउटपुट वहां पे दिख ही गया आप लोगों को। आउटपुट इज 4। हाउ 4? Here I say I equal to 2 plus 2 into I plus plus. Here I consider I, और इसमें मैंने 1 स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे I अब मल्टीप्लिकेशन है, हैविंग हायर प्रेसिडेंट, तो पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस I है, इसका मतलब है यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? इट इज 1, तो 1 यहाँ पे यूज होगा। सो 2 into 1 is 2
and then I become incremented, so I plus plus 1 become 2. Now 2 plus 2 is 4, and this 4 is going to assign to the I. इसका मतलब है 2 is override by 4, and then you are going to print D % D I. तो यहाँ पे डेफिनेटली I का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन, है ना. पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी प्रॉब्लम ये कवर हो रहा है. क्लियर? यस सर. तो एक Yes, प्रॉब्लम sir. के अंदर वेरियस टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. ये प्रॉब्लम हम लोग लास्ट में लेंगे. ओके चलो इसका आंसर बताओ. Last program in today's session, so I want everyone to answer this question. 100, Akash say 100. Any other? Om, why 100? सर क्लियर एससीआर सर कांस्टेंट आहे ना तिथे एच डिफाइन वर. CLR SCR is a function. क्या करता है CLR SCR फंक्शन? स्क्रीन सर क्लियर क्लियर करता करता है स्क्रीन. हाँ तो फिर आप सर हैश डिफाइन लगाए ना सर हमने तो. हाँ तो हैश डिफाइन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है हैश डिफाइन का? सर वो डिफाइन वैल्यू को डिफाइन कर कांस्टेंट है. ओके. अथर्व, अथर्व, देर आर 2 अथर्व, एक अथर्वा, अथर्वा एंड अथर्व. अथर्व अभयराव, एक सरनेम नाही दिसत आहे मला. अथर्व, अथर्व संजय राव, सरनेम इज नॉट देअर. हा आणि सांग बेटा काय आन्सर येईल अथर्व? सर 100 येईल. 100 येईल. देन अथर्व करहे, अथर्व करे, करेच आहे ना. 100 येईल. वाय 100? योर आंसर इज करेक्ट. द आउटपुट इज 100, बट वाई? तो आपके पास में इसका आंसर है नहीं फिलहाल. ओके. CLR SCR इज अ फंक्शन विच इज डिफाइन किया है ना सर. अरे सुन भाई, CLR SCR is a function which is used to clear a screen और your console, है ना. तो कंसोल को क्लियर करने का काम कौन करता है? CLR SCR. Where this CLR SCR function is defined, it is defined in a conio.h file, header file. Okay. If you want to use this CLR SCR function, you have to use conio.h file. But in this program, we define some value to this function by using hash define, and this is called macros. Okay. So whenever you use this macros to define a value to someone, तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, फिक्स हो जाता है ये वैल्यू, इसके लिए डिफाइन हो जाता है. सो व्हेनेवर वी कॉल दिस फंक्शन टू प्रिंट सम वैल्यू, तो इसको जो वैल्यू असाइन हमने डिफाइन किया था वो वैल्यू था 100. दैट्स व्हाई %d CLR SCR ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसे जो डिफाइन की हुई वैल्यू है 100 उसे प्रिंट करेगा. ओके. तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? मैक्रोज. क्या कहते हैं? मैक्रोज. हाँ.